नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मैट्स। आज से एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें कि रिवीजन क्लासेस से रिलेटेड है और जिसमें सारे जो फॉर्मूले हैं या ट्रिक है उसको इसमें एक जगह देख सकते हैं टॉपिक वाइज, चाहे वो अरिथमेटिक का हो या फिर एडवांस का हो या फिर एलिमेंट्री मैथ्स का ही क्यों ना हो। अभी तक जो भी हम लोग 15 वीडियो देखे उसमें जो डाले हैं वो मैक्सिमम मिसलेनियस नेचर का था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज तरीके से पहले हम रिवीजन क्लासेस वाला देखेंगे। ये उनके लिए होगा जो ऑलरेडी एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू कर चुके हैं, एक बार पूरा सिलेबस देख चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग लाएंगे फाउंडेशन बैच, जिसमें फाउंडेशन होगा सारा। आप इस पे देख लेंगे, कोई बिना पैसे पे किए हुए सारा फ्री में ही रहेगा। उस फाउंडेशन बैच में जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और प्रॉब्लम को भी देखेंगे। और फाउंडेशन के साथ ही साथ मेरा एक प्रैक्टिस बैच भी चलेगा, जिसमें कि आप कोई टॉपिक का फाउंडेशन जाएगा, उसी के साथ साथ उसका एक प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगे, जिसमें बहुत तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न को भी देखेंगे उसमें। तो 3 तरह का ऑर्गेनाइज मेरा क्लासेस होगा। एक तो होगा जो कि रिवीजन क्लासेस होगा उनके लिए जो ऑलरेडी एक बार गो थ्रू कर चुके हैं पूरा सिलेबस को। दूसरा जो जीरो लेवल पे कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं जान रहे हैं, या फिर अभी तक पूरा सिलेबस को एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया नहीं देखें, उनके लिए जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का फाउंडेशन बैच होगा और साथ साथ उसी का प्रैक्टिस बैच भी चलता रहेगा। और ये तीनों ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे और ख़ास टॉपिक को पकड़ा जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, फिर नए टॉपिक को पकड़ा जाएगा। और मेरा कोशिश वही रहेगा कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि मार्च अप्रैल से शुरू हो रहा है, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल सीएचएसएल हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सारे में ये फ़ायदा करेगा आपको। और कोशिश करें कि मैक्सिमम लेक्चर आपके मार्च अप्रैल तक आ जाएं, कोशिश मेरा ही रहेगा। और पूरा पॉजिटिव कोशिश रहेगा, क्योंकि नौकरी करते हुए वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता है। को उसी में समय निकाल पर डे कम से कम हाफ एन आवर का एक वीडियो आए ही। तो आज हम शुरू करते हैं रिवीजन क्लासेस वाला। रिवीजन मतलब एक बार जो पढ़ लिए हैं उसको मैं एक जगह संकलित कर दिया हूँ, जिसमें कि आपका फॉर्मूले भी हैं और आपका ट्रिक भी है, चाहे वो एडवांस का हो, अरिथमेटिक का हो या फिर एलिमेंट्री का हो। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, एडवांस सेक्शन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक में जाएंगे, फिर एलिमेंट्री में जाएंगे। तो एडवांस का आज मैं जो टॉपिक चूज़ किया हूँ वो मेंसुरेशन है। और मेंसुरेशन का भी एक खास टॉपिक है, 2 डायमेंशनल, 2 बीमीय, द्विबीमीय भी बोलते हैं। डायमेंशन जिसको हिंदी में बीमा बोलते हैं। डायमेंशन मतलब क्या हुआ, अगर हम एक रेखा की बात कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं तो बोलते हैं कि चलो सिंगल डायमेंशन में लंबाई ही तो लंबाई ही है सिर्फ है। लेकिन जहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात होती है तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल है, द्विबीमीय है। जैसे हम इस तल की बात करें, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके तल की बात करें, तो ये तल है, इसमें एक लेंथ भी है और एक विड्थ भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो इसको बोलेंगे कि ये जो फिगर है, ये बोर्ड जो है, ये द्विबीमीय है, 2 डायमेंशनल है। और 2 डायमेंशन जो कि एक तरह से समतल हुआ, एक तल हुआ, इस तल पे जितने भी फिगर बनते हैं उसको 2D फिगर बोलते हैं। किसी भी एक तल में जो फिगर बनते हैं उसको 2D फिगर बोलते हैं। तो हम लोग आज मेंसुरेशन के खास टॉपिक 2D को देखेंगे, 2 डायमेंशन को देखेंगे। और 2 डायमेंशन में जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को सिलेबस में एसएससी में पढ़ना है, उसमें ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है और सर्किल है। और मेंसुरेशन है जी आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाता है, इसलिए जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सारे फार्मूले और ट्रिक एक जगह आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है और सर्किल पढ़ना है। सर्किल वृत्त हो गया, पॉलीगन बहुभुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो गया और ट्रायंगल त्रिभुज हो गया। लेकिन इस चारों में सबसे पहले हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज देख रहे हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चतुर्भुज में हम लोग को 3 मुख्यतः फिगर पढ़ना है। एक तो पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, और तीसरा काइट, इसको पतंग बोलते हैं हिंदी में। पतंग मतलब वो पतंग नहीं जो हम लोग उड़ाते हैं आकाश में, हवा में, बस एक सिंबॉलिक नाम रखा गया पतंग, नहीं कि आप सभी पतंग तो वर्गाकार होता है तो एक वर्ग की बात हो रही है। वर्ग की बात नहीं हो रही, एक खास फिगर होता है। जब पतंग में आएंगे तो बताएंगे वो काइट का क्या फिगर होता है। चलिए, अब पैरेललोग्राम में भी 3 तरह का पैरेललोग्राम आपको पढ़ना है। एक आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज है। यही 3 तरह का आपको पैरेललोग्राम पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वाड्रिलेटरल से। तो शुरू करते हैं हम लोग।
ओके। क्वाड्रिलेटरल के जितने फॉर्मूले हैं उसको पहला चतुर्भुज जो आज हम लोग देखेंगे वो है समानांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो हम समानांतर चतुर्भुज के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको देखते हैं और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी है? इसका चतुर्भुज जो ऐसा होता है ना कि आमने सामने के भुजा बराबर और समानांतर होता है। अगर कहा जाए तो AD पैरेलल टू BC और AD बराबर BC, AB पैरेलल टू DC और AB बराबर CD या DC जो कि पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कोण, इसके आमने सामने का कोण ये भी थीटा ही होगा। अब ये BC और AD समानांतर है, ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। वैसे भी अगर AB और CD पैरेलल है तो दोनों का कोण 180 डिग्री होता है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण हो सकता है। विकर्ण क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। इसमें AC और BD को मिलाएंगे तो दो विकर्ण होगा। तो दोनों जिस बिंदु पे कट करेगा वो बिंदु AC को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, ये बिंदु BD को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर फिगर के रूप में देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण अगर A, B, C और D की बात करें तो BD एक विकर्ण हुआ और दूसरा विकर्ण AC हुआ। तो ये बिंदु अगर O है तो ये O जो है मतलब BD इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा और आपको BD को AC भी दो बराबर भागों में बांटेगा। हाँ, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। AC बराबर नहीं BD, AC बराबर नहीं BD, दोनों विकर्ण आपका बराबर नहीं होता है। तो ये आपको तीन प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना है और इस प्रॉपर्टी से भी प्रश्न उठते हैं, निकल के आते हैं। और तीन फार्मूला क्या है? अगर 2 डायमेंशन वाले फिगर की बात करें तो मुख्यतः दो बात उसमें की जाती है, परिमाप की बात की जाती है या फिर क्षेत्रफल की बात की जाती है। तो हम लोग हर एक 2 डायमेंशनल फिगर का बात करेंगे तो उसमें परिमाप देखेंगे और उसका क्षेत्रफल देखेंगे, और कहीं कहीं हाइट की बात होगी तो हाइट भी देखेंगे। जैसे अगर ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा मतलब एक जो पैरेलल भुजा है B है तो ये भी B होगा और दूसरी भुजा A है तो ये भी A ही होगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर दिया हो दो भुजाओं का लेंथ, एक भुजा A है तो उसके सामने वाला ही A होगा, अगर B है तो सामने वाला ही B होगा। अगर एडजेसेंट मतलब आसन्न भुजा अगर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तब जो एरिया होगा वो होगा AB साइन थीटा। मतलब आपका ये एक भुजा और उस पे जो परपेंडिकुलर है O, तो ये परपेंडिकुलर जो हाइट होगा H बराबर क्या हो जाएगा? B साइन थीटा होगा। और कोई भी फार्मूला का ना प्रूफ हम लोग देखेंगे जब फाउंडेशन कर रहे होंगे, उसमें छोटी छोटी बात को भी बताई जाएगी। अभी हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं इसलिए प्रूफ पे ध्यान ना देंगे, हम लोग सिर्फ अभी फार्मूला देखेंगे जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। कैसे आया उसको हम फाउंडेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस H की बात करें, ये H को H और A ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका एरिया बताएगा किसी भी समानांतर चतुर्भुज का। तो H क्या होगा? अगर हम साइन थीटा की बात करें, ये तो इस पे वर्टिकल है, साइन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, ये भी B है तो ये भी B है, तो साइन थीटा H/B होगा, इसलिए H बराबर B साइन थीटा होगा। तो ये जो B साइन थीटा होगा वो हाइट होगा इसका। तो आपका हाइट का भी फार्मूला क्या हो गया? B साइन थीटा। एरिया क्या होगा? B साइन थीटा गुने A, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं A गुने H होगा। अगर हाइट ही दे दे और एक बेस का लेंथ दे दे तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा किसका? समानांतर चतुर्भुज का। अगर H ना दे करके दोनों एडजेसेंट भुजा का कोण दे दे तो ये भी साइन थीटा लिख देंगे। तो एरिया का ये आपको ध्यान में रखना है। परिमाप की बात करेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? अगर हम A बिंदु से चलें और चलते हुए फिर से A बिंदु पे पहुंच गए और पूछा जाए कितना मीटर कितना किलोमीटर चले, तो वो जो जोड़ होता है ना वही उसका परिमाप होता है। मतलब चारों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का जोड़
तो दो भुजा तो बी है, दो भुजा ए है, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया, परिमाप हो गया। ऊंचाई की बात तो देख ही लिए, ऊंचाई क्या होगा, एच बराबर बी साइन थीटा होगा। अगर ये बी भुजा है तो ये बी साइन थीटा होगा एच। तो अभी हम लोग पैरेललोग्राम देखें, समानांतर चतुर्भुज देखें। इसी का 3 स्पेशल केस है। 3 स्पेशल केस क्या है, आयत है, वर्ग है और रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज देखते हैं। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल केस आयत है। तो आयत का खास बात क्या है, तो आयत में क्या होता है ना कि जो एडजेसेंट साइड होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। जैसे ये 90 होगा तो बाकी सारा 90 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है 180 माइनस 90 ये भी 90 हो जाएगा। आमने सामने बराबर होता है तो ये भी 90 हो जाता है। तो समानांतर चतुर्भुज का स्पेशल केस जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने का भुजा तो बराबर होगा, पैरेलल होगा। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ए होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, अब बी सी पैरेलल टू ए डी होगा, जो कि समानांतर चतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी था ही, वो भी आयत का प्रॉपर्टी है। सभी कोण समकोण होता है, सभी 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी सारा कोण 90 डिग्री हो जाता है। विकर्ण बराबर होता है। इसका विकर्ण का लेंथ अगर AC और BD विकर्ण है तो AC बराबर विकर्ण बराबर होता है, मतलब AC बराबर BD। AC एक विकर्ण है, एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, दोनों का लेंथ बराबर होगा। डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर बिंदु AO है तो O AC को समद्विभाजित कर रहा है और BD को भी समद्विभाजित कर रहा है। BO बराबर OD या फिर AO बराबर OC होगा। और दोनों विकर्ण बराबर है तो सारा जो AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा, सारा बराबर होगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल देखेंगे और परिमाप देखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। A गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी। और ऐसे भी अगर आप जो फॉर्मूला देखे थे समानांतर चतुर्भुज का, क्या देखे थे, AB साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाए AB साइन 90, तो साइन 90 तो 1 होता है तो AB ही हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है A इंटू बी, A इंटू बी लंबाई गुने चौड़ाई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, और वो नोट के रूप में याद रख लेंगे, ध्यान रखेंगे। और वो क्या है, सभी आयत, जितने भी आयत हैं वो समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समानांतर चतुर्भुज आयत है तो नहीं। और सिंपली आप ये देख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का 3 विभेद हुए, 3 अलग अलग समानांतर चतुर्भुज हुए। एक आयत है, एक वर्ग है, एक रोम्बस है या फिर समचतुर्भुज है। तो सारा आयत कहेंगे तो समानांतर चतुर्भुज है, सारा वर्ग कहेंगे तो समानांतर चतुर्भुज है, सारा रोम्बस कहेंगे तो समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर बोला जाए कि सारा समानांतर चतुर्भुज है जो कि आयत ही होता है, तो नहीं होता है। कि सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते, सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, सभी समानांतर चतुर्भुज रोम्बस नहीं होते। लेकिन अगर सिर्फ रोम्बस की बात करें तो हर एक रोम्बस समानांतर चतुर्भुज होता है, हर एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होता है, हर एक आयत समानांतर चतुर्भुज होता है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि बड़ा बॉक्स है, एक यूनियन सेट है समानांतर चतुर्भुज, और उसी का सबसेट है आपका आयत है, वर्ग है और समचतुर्भुज। दूसरा स्पेशल केस समानांतर चतुर्भुज का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्ग का खास प्रॉपर्टी क्या है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, आमने सामने तो पैरेलल होगा ही, और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि सारा भुजा AB बराबर CD बराबर AD बराबर BC सब बराबर होगा। AB AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD होगा, प्रत्येक को 90 डिग्री होगा। और विकर्ण बराबर होते हैं, इसका विकर्ण जो BD है और AC बराबर होता है, जैसा कि आयत में भी होता है। और चौथा क्या है कि डायगोनल भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। और एक और खास प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, जो डायगोनल है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। और जहाँ भी जिस चतुर्भुज का डायगोनल 90 डिग्री पे कट करेगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के एक और फॉर्मूला मिल जाता है, दोनों डायगोनल का गुणनफल बटा 2। तो जब अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला और है, दोनों डायगोनल का गुना कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी क्षेत्रफल निकलेगा। अब फॉर्मूला देख लेते हैं वर्ग में। वर्ग में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा का स्क्वायर या फिर हाफ इंटू डी इंटू D1, डी इंटू डी, क्योंकि दोनों है जो कि आपका डायगोनल है बराबर है, इसलिए दोनों डी ही इंटू डी ही होगा, तो D² बाई 2। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का जोड़, तो 4 इंटू ए, क्योंकि सारा भुजा तो
एक ही है, ए जिसको मान लेते हैं कि एक भुजा इसका ए है। चलिए, तो सारा ए होगा, ए भी ए होगा, ओके। और अगर विकर्ण की बात करते हैं तो √a² प्लस a², क्योंकि दोनों तो भुजा बराबर है, 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा करके विकर्ण निकाल सकते हैं। और आयत का विकर्ण क्या होता है, वहाँ क्या होता है आयत का विकर्ण में, √a² प्लस b² होता है। अगर d की बात करते तो वही होता है ना, क्योंकि यहाँ तो दोनों भुजा बराबर है, वहाँ तो बराबर नहीं था, एक a था एक b था। तो आयत का जो विकर्ण होता है d बराबर √a² प्लस b² पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, और जिसको अगर d से डिनोट करेंगे तो d बराबर a√2 होगा। और यहाँ भी बात वही होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा है जी। ध्यान रखना ये कि सारा वर्ग समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन सारा समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो आप जो भी इस तरह का फॉर्मूला है, जो भी है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रिवीजन करने समय आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप वो एक फिगर देख लेंगे तो आपको सारा एक नोट्स की तरह काम करेगा फिर ये। तो हम बी क्या देखें, स्क्वायर देखें। अब तीसरा जो समानांतर चतुर्भुज का एक खास प्रकार है वो रोम्बस है। तो रोम्बस भी वर्ग की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा एक पुश दे देने से जो 90 डिग्री है वो घट करके कुछ एंगल बन जाता है, वो थीटा आ जाता है, और सारा भुजा बराबर ही होता है, तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज का खास बात ये होता है कि चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। मतलब क्या किए कि वर्ग को थोड़ा सा एक तरफ से सप्रेस कर दिए, एक तरह से दबा दिए, और एंगल 90 डिग्री से घटा करके कुछ और थीटा इसको मान लेते हैं कि दोनों एडजेसेंट भुजाओं के बीच का एंगल अगर कोई थीटा हो, 90 डिग्री नहीं हो। तो इसमें क्या होता है, चारों भुजा तो बराबर होगा, ABCD AD BC सब बराबर होगा। आमने सामने का भुजा पैरेलल तो होगा ही, जो समानांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी है। विकर्ण एक दूसरे को यहाँ भी 90 डिग्री पे काटते हैं। जिस प्रकार वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा था, उसी प्रकार रोम्बस में भी, रोम्बस समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। और दोनों का विकर्ण बराबर नहीं होता है, दोनों का विकर्ण देखने से लग रहा है बराबर नहीं होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेगा। अगर ये है d1 तो d1/2 होगा, ये भी d1/2, ये d2 है तो ये d2/2, और ये भी d2/2 ही होगा। और क्या है, एक तो सब में है कि ये प्रत्येक रोम्बस समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का ना समांतर चतुर्भुज कहीं लिखा जाता है जी, तो परेशान नहीं होगा कि यहाँ समानांतर को समांतर क्यों लिखा गया है। आप बहुत सारे बुक में देखेंगे कहीं समानांतर चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी लिखा जाता है। प्रत्येक रोम्बस समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज रोम्बस नहीं होता है। तो ये तो मोटा मोटा बात ध्यान रखना है कि अगर समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो 3 अलग अलग आया, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। ये तो होगा, मतलब सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते, सभी समानांतर चतुर्भुज रोम्बस नहीं होते, लेकिन प्रत्येक रोम्बस समानांतर चतुर्भुज होगा, प्रत्येक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होगा, प्रत्येक आयत भी समानांतर चतुर्भुज होगा। और इससे प्रश्न बनता है और पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सारा प्रॉपर्टीज की बात हुई। उसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करें। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल देखे थे, क्या होता है, दोनों एडजेसेंट भुजाओं का गुणनफल गुने साइन थीटा होता है, अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो। लेकिन दोनों यहाँ बराबर है तो a² साइन थीटा होगा। अगर एंगल ना दे करके दोनों डायगोनल दे दे, तो ये भी बताया कि किसी भी चतुर्भुज का डायगोनल अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो उसका जो एरिया होता है d1 × d2/2। तो यहाँ डायगोनल दोनों का अलग अलग है, एक d1 है एक d2 है, तो इसका एरिया d1 × d2/2 होगा, मतलब विकर्णों का गुणनफल बटा 2। परिमाप की बात करें तो चार भुजाओं का जोड़ 4 × a। और अगर एक भुजा की बात करें, अगर डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो एक भुजा भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी d1/2 होगा, ये d2/2 होगा। ये आपका पाइथागोरस लग सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है, तो पाइथागोरस लगाया d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, तो हाफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग समचतुर्भुज देख लिए, तो समानांतर चतुर्भुज के 3 जो स्पेशल केस है वो देख लिए। अब हम लोग दूसरा तरह का जो चतुर्भुज देखते हैं वो देखेंगे ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के बाद हम लोग काइट। अभी तक हम लोग चतुर्भुज का एक खास प्रकार समानांतर चतुर्भुज देखे, और समानांतर चतुर्भुज भी 3 तरह के होते हैं। आपके आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी है, और समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है।
अब हम दूसरा तरह का जो चतुर्भुज देख रहे हैं उसका नाम ट्रेपेजियम है या फिर समलंब चतुर्भुज है। अभी तक जो देखे उसमें दो जोड़ी भुजाएं पैरेलल थी, इसमें मात्र एक जोड़ी भुजा पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो इसका मात्र एक ही प्रॉपर्टीज है कि इसकी एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है। अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो ए डी और बी सी ही इसमें पैरेलल है। क्या है? ए डी पैरेलल टू बी सी है। तो अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे, इसमें हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे और इसका परिमाप देखेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए इसमें तो चारों भुजा का लेंथ अलग अलग रहता है, तो चार भुजा का लेंथ जब तक नहीं दिया रहेगा तो परिमाप निकालना मुश्किल है। अगर हाइट दे दे, दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बता दे, तब इसका एरिया निकाला जा सकता है। और समानांतर भुजाओं का माप दे दे, जैसे ए डी का लेंथ ए है, बी सी का लेंथ बी है, इसका दे दे माप, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का जोड़ और गुने ऊंचाई। कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, एक डायगोनल आपका दिया है, अगर हम इसको दो त्रिभुजों में बांट लें, इसका हाइट मेरे पास है h, तो इसका एरिया क्या होगा? अगर a है और b है तो इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ AH, और इसका क्या हो जाएगा? हाफ BH। क्या हाइट दोनों के लिए बराबर है, दोनों ट्रायंगल का, दोनों को जोड़ देंगे तो a + BH हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना, हाफ a + b × h। तो किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समानांतर भुजाओं का योग और हाइट का गुणनफल का आधा कर देते हैं। और परिमाप के लिए क्या करेंगे? चार भुजाओं को जोड़ दे देंगे। चलिए हम लोग अब भी ट्रेपेजियम देख ले। ट्रेपेजियम के बाद हम लोग देखते हैं काई। दो तरह का चतुर्भुज देखे, एक समानांतर चतुर्भुज देखे और एक समलंब चतुर्भुज देखे। अब तीसरा तरह का जो चतुर्भुज है वो है काइट, पतंग। तो अभी तक जो भी देख रहे थे उसमें देख रहे थे आमने सामने की बात हो रही थी। जैसे समानांतर चतुर्भुज में देख रहे थे कि आमने सामने का जो दो पेयर बना, दोनों पैरेलल हुआ। अगर हम समलंब की बात करें तो एक पेयर आमने सामने का जो भुजा है, एक जोड़ा है, वो पैरेलल होता है। लेकिन इसमें ना आमने सामने की बात नहीं, अगल बगल की बात की जाती है, एडजेसेंट की बात की जाती है, आसन्न भुजा की बात की जाती है। इसमें क्या होता है ना कि आसन्न भुजा बराबर होता है, मतलब AB और AD बराबर है, BC और CD बराबर है। तो इस तरह का जो फिगर बनता है इसको हम लोग काइट बोलते हैं। मतलब आसन्न भुजा जिसका बराबर हो, तो इसमें क्या होगा? दो पेयर बनेगा आसन्न भुजा का, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो दोनों जोड़ी जो आसन्न भुजा है वो बराबर होता है काइट में। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा। तो आपको तो याद ही है, और कहाँ 90 डिग्री पे कट कर रहा था विकर्ण? एक समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। तो जहाँ भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे तो उसका एरिया निकालना आसान है। आप दोनों विकर्णों का गुणनफल कर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी अगर एक विकर्ण D1 है, दूसरा D2 है, तो इसका एरिया D1 × D2/2 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है ना कि आपका जो बड़ा विकर्ण है छोटे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब BO = OD होगा। तो ये बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है, और ये बड़ा विकर्ण जो एंगल A है, एंगल C है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये कोण भी बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एंगल बराबर हो जाएगा, नहीं। ये जो AC है कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है और C को 2 बराबर भागों में बांटता है, और कोण A और कोण C बराबर नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोण B और कोण D बराबर होता है जी। कोण B और कोण D बराबर होता है। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है? इसका बड़ा विकर्ण है जो छोटे विकर्ण को बाइसेक्ट करता है, बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को बाइसेक्ट करा, बड़ा विकर्ण जो कोण है उसको ही बाइसेक्ट करा। तो यही जो 5 प्रॉपर्टी है इसको भी ध्यान में रखना है, और इसी 5 प्रॉपर्टी से ही प्रश्न बनते हैं, काइट के पूछे जाते हैं। तो आपको बस इसका फिगर ध्यान में रखना है। आसन्न भुजा जो 2 जोड़ी बनी वो इसमें बराबर होता है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ D1 × D2। और अगर इसका परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा? क्या होगा परिमाप जी? इसकी A जो आसन्न भुजा, अगर इसको हम A और A मान लें, इसको B और B मान लें, तो क्या होगा? 2 × A + B, इसका परिमाप हो जाएगा।
तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और काइट बस इतना ही है। और जब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं ना तो और भी बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनते हैं काइट के, और जो हम लोग जब फाउंडेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहेंगे। तो आज हम लोग चतुर्भुज के सारे फार्मूले को एक जगह देखे। अगले क्लास में हम लोग त्रिभुज के सारे फार्मूले को देखेंगे, और जो तीसरा क्लास होगा जिसमें कि आपका 2D पूरा खत्म हो जाएगा, सारा जो रिवीजन है हो जाएगा 2D का, वो उसमें वृत्त और सर्किल और बहुभुज होगा, पॉलीगन होगा। तो आज यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।